मुझे जॉब लग गई, जॉब लगी मुंबई में। तो फिर वहां से मेरा करियर शुरू हो गया था। मतलब वहां पे भी वही मसले मसाइल हैं छोटे और बड़े शहरों के जो यहाँ पे हैं। हाँ, वो हर जगह होता है, हर जगह का ही यही सिस्टम है। लगातार 3 सेंचुरी इसने ओडीआई की मारी थी, लगातार हाँ 3। जी, हाँ जी। तब मैंने हाँ जी, पहली बिल्कुल। दफा इनका नाम सुना था कि भाई पाकिस्तान में कोई बंदा भी आया है जिसका नाम बाबर है, और भाई इसने 3 लगातार सेंचुरी मार दी थी। और उस सीरीज में हम्म। बाबर ने आई थिंक 360 रन बनाए थे, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है आज भी। हाँ जी। मैंने इधर रैपिडो चलता है बाइक, आपको कहीं जाना हो, हम्म। जैसे ओला उबर होता है ना, वैसे ही हाँ। रैपिडो। उस दिन मैंने बोला बेटा भगा, तू मेरे से पचास हम्म। 100 रुपए ज्यादा ले लियो, बस भगा। क्योंकि मिलना है मुझे, बाबर को। हाँ, क्योंकि ये था कि बाबर मेरा वेट कर रहे थे उस टाइम, प्रैक्टिस। हम्म। हेलो अविनाश भाई, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ अब्दुल भाई, आप बताएं। बस सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बिजी स्केड्यूल है, उसमें से आपने हमें टाइम दिया। तो अविनाश भाई, मेरा पहला सवाल है आपसे कि आप जो है ना वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करते हैं, तो क्या इसकी पढ़ाई कर रखी है आपने या आपको इसका शौक था? नहीं, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की सच मतलब ये सोचा नहीं था कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ही बनना है। हाँ, मास कम्युनिकेशन होता है जो हम लोग करते हैं जर्नलिज्म के लिए, पत्रकारिता के लिए जो पढ़ाई होती है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो वो हम्म। मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था इंडिया में ही, मतलब अपने अपने देश में। तो 3 साल की पढ़ाई थी, ग्रेजुएशन मैंने उसी से की है, पेपर्स दिए हैं, 3 साल जमकर पढ़ाई की, उसके बाद फिर इंटर्नशिप की, फिर जाकर जॉब लगी है। और जब जब जॉब करने के लिए आप जाते हो, अप्लाई करते हो, तो फिर आपका एक मन होता है कि आपको किस फील्ड में जाना है, मतलब स्पोर्ट्स चूज करना है, पॉलिटिक्स करना है, एंटरटेनमेंट करना है, या हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल करना है। ये आपके रुचि के ऊपर है, आपका जिसमें इंटरेस्ट होगा। तो मेरा था तो स्पोर्ट्स में तो चला गया था। अच्छा अच्छा, मतलब आपकी बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। ब्यूटीफुल सबका रहता है, मतलब स्ट्रगल रहता है, स्ट्रगल ही ब्यूटीफुल होता है। तो मुश्किल है बट चलता है, इसी में मजा है। तो वैसे आप इंडिया में कौन से शहर से हैं? मैं बेसिकली मैं हूँ बिहार का, बट मैंने पूरी पढ़ाई अपनी दिल्ली में की है। एक्चुअली मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई मैंने दिल्ली में की है, स्कूलिंग मेरा बिहार में ही हुआ है। और क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए आपको, जैसे ग्रेजुएशन वगैरह के लिए जो मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई है, जो पत्रकारिता की पढ़ाई है, पत्रकार बनने के लिए जो पढ़ाई होती है, वो बेहतर आपको दिल्ली में ही मिल सकती है। इसी वजह से मुझे दिल्ली आना पड़ा, और फिर यहाँ पे मैंने पढ़ाई की, फिर यही इंटर्नशिप मैंने रेडियो में की थी। और रेडियो में इंटर्नशिप करने के बाद फिर मुझे जॉब लग गई, जॉब लगी मुंबई में। तो फिर वहां से मेरा करियर शुरू हो गया था। मतलब वहां पे भी वही मसले मसाइल हैं छोटे और बड़े शहरों के जो यहाँ पे हैं। हाँ, वो हर जगह होता है, हर जगह का ही यही सिस्टम है, आपको छोटे शहर से। बट वही जो हम्म। जो जुनूनी होते हैं वो अपनी जगह तो बना लेते हैं। अगर आपने सोचा कि भाई मुझे पत्रकार बनना है और किसी ना किसी तरीके से अपना एक पहचान बनाना है, तो रेस में तो कई लोग होते हैं ना, रेस में बहुत सारे घोड़े होते हैं, लेकिन जीतता कोई एक ही है ना। तो बिल्कुल उसी बिल्कुल रेस बिल्कुल। में आप आ जाते हो जब आप बड़े शहर में आते हो। तो इनके अपने स्ट्रगल है, मीडिया के तो अलग ही स्ट्रगल है। अच्छा अविनाश भाई, आपका जो है वो हमने देखा है कि जितने भी पाकिस्तान और इंडिया के मेन स्ट्रीम पे तो ये चलता रहता है, लेकिन छोटे जो यूट्यूब लेवल के ऊपर मेरे ख्याल में ये अपनी नौयत का पहला ऐसा पॉडकास्ट होगा। तो हमने ये भी देखा कि देखें पाकिस्तान के जो बॉलर हैं वो पूरी दुनिया में माने जाते हैं, इस तरीके से इंडिया के बैट्समैन। तो आपने वो सारा कुछ साइड पे, तो कैसे आप बाबर आजम के किस तरीके से फैन हुए आप, ये जो है ना ये सारी की सारी जर्नी को किस तरीके से आप बयान करेंगे? यही वजह है कि मैंने जो है ना सोचा कि आपसे जो है वो बात की जाए, आपका इंटरव्यू किया जाए। तो इसी के चलते जो है ना मैं आपका फैन भी हुआ। तो किस तरह आप बयान करेंगे बाबर आजम, कैसे आप फैन हुए उनके? यार एक्चुअली में कोई एक इनिंग अगर मैं बताऊं बाबर की, जो हम्म। मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, जब मैंने बाबर का पहली दफा नाम सुना था एक्चुअली में, कोई साउथ अफ्रीका में एक T20 सीरीज हो रही थी। और हालांकि हम्म। बाबर का जब डेब्यू हुआ था उसके अगले साल ही मुझे नौकरी मिली थी और उसके एक हम्म। साल के बाद, मतलब 2017 में, तो अमूमन हम दोनों का करियर भी सेम इस पे चला है।
लेकिन जी 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 2016 में उस बंदे ने, आई थिंक 2016-17, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट यूएई में मैच खेले गए थे। साउथ अफ्रीका टूर हम्म। इसके बाद हुआ था। वेस्ट सही सही। इंडीज में इस खिलाड़ी ने, हम्म। सॉरी, यूएई में मैच हुआ था और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट लगातार 3 सेंचुरी इसने ओडीआई की मारी थी, लगातार हाँ जी 3। हाँ जी। तब मैंने हाँ जी पहली बिल्कुल। दफा इनका नाम सुना था कि भाई पाकिस्तान में कोई बंदा भी आया है जिसका नाम बाबर है, और भाई इसने 3 लगातार सेंचुरी मार दी थी। और उस सीरीज में हम्म। बाबर ने आई थिंक 360 रन बनाए थे, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है आज भी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। 360 रन 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में। तब मैंने हम्म। पहली दफा इनका नाम सुना था। मतलब वो एक होता है हेडलाइन जब बनते हैं कि यार कि कोई बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तानी बंदा अचानक से हम्म। इतना एकदम से देखने लगा हाँ है, जी हाँ जी। पाकिस्तान का बंदा लगातार 3 सेंचुरी, अरे ऐसे कैसे। वो जो एक होता है ना, वो चीज मेरे साथ पहली दफा हुआ था जब बाबर का नाम सुना था। फिर उसके बाद ना आई थिंक मिक्की ऑथर तभी कोच थे आप लोगों की टीम का। और 2017 था या 2018, मैं कंफ्यूज हूँ। साउथ अफ्रीका टूर था। साउथ अफ्रीका हम्म। टूर पे बाबर आजम ने कोई T20 मैच खेला गया था। वहां पर बाबर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हम्म। था। वो जी जी। वो जो एक सेंचुरी आई थी ना, उससे भी पहले हाँ हाँ। कुछ 98 रन के आसपास उन्होंने बनाए थे, 98 या 96। वहां पे वो जी जी सेंचुरी बिल्कुल बनाने का बिल्कुल। मौका था और तभी बहुत तगड़ा खेल रहा था और बंदा। आज लोग बोलते हैं ना कि हम्म। भाई ये स्लो खेलने लगे, तभी खुल के खेलता था, मतलब यंग था। तो एग्जैक्टली मुझे वो चीज नहीं पता, लेकिन वो जो 96 या 97 रन की कुछ पारी थी ना इसका 90s में जाके, वो मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी, बहुत खूबसूरत। हम्म। तो उसके बाद लगातार देखने लगा। फिर 2019 आया, 2017 में हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में हम लोग के भी अगेंस्ट इन्होंने फाइनल में 46 रन किए हुए थे। तो वहां तो हम्म। देखा ही था इनको। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वो जो 2016 और 17 वाला जो इसका था ना, जब ये नया नया आया, तो मेरी नजर पड़ी इन पे। फिर उसके बाद मैंने खेल देखा इनका, इनके शॉट्स बड़े प्यारे मुझे लगने लगे यार। कोई यंग टैलेंट है, और जो यंग टैलेंट आता है उनको देखने में और भी हाँ जी ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। मजा आता है कि चलो यार कुछ तो करेगा, चाहे कहीं का भी हो वो बंदा। अभी हमारे इंडिया में भी शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल वगैरह सब है, अच्छे खिलाड़ी हैं, आगे चल के कितना करेंगे हम्म। नहीं। तो फिर बाबर से ना मेरा इंटरेक्शन उसी दौरान होने लगा, मैं फॉलो करने लगा। फिर जब मैंने जॉब छोड़ी, तो उसके बाद फिर अपने पास आजादी थी ना, जितनी चाहो उतना खबर में कर सकता हूँ। वरना बिल्कुल न्यूज बिल्कुल। रूम में बैठे हुए आप थोड़ी कर पाओगे। एक खबर बना दिए वही काफी है। तो फिर ये अपना हो गया था। फिर उसके बाद मोहब्बत इतनी खींच लाई कि आज कमरे में पीछे आप देख सकते हो कि तस्वीर है क्या वो बात है, चीज। क्या बात है। अविनाश भाई आप हम जो है ना थोड़ा सा मैं अगर कहीं पे लगे ना कि आपको कोई मेरा सवाल ऐसा हो रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, वो हम एलिमिनेट कर देंगे। खैर, मैं ये कहना चाह रहा था कि अब हमें पता है कि जी इंडिया पाकिस्तान का जो ये एक मतलब एक है हमारा, हम अच्छे पड़ोसी, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है कि हम अच्छे पड़ोसी पता नहीं क्यों नहीं रह सकते, हम प्यार मोहब्बत से भी रह सकते हैं। और आप जो है ना उसके दाई हैं, मतलब आपने इस चीज को जो है ना सबके सामने कहा है कि जी मुझे पाकिस्तान का उभरता हुआ बैट्समैन है और वो मुझे पसंद है। तो टाइम पे आप देखें कंपैरिजन किया जाता था बाबर आजम का विराट कोहली के साथ। तो आपको वहाँ पे आपके साथ इर्द गिर्द के जो लोग हैं या जो भी आपके चाहने वाले हैं या आपके रिश्तेदार दोस्त अहबाब, सबने कोई ऐसी बात नहीं की कि यार तू क्या कर रहा है भाई, तू विराट कोहली को छोड़ के बाबर आजम को आइडलाइज कर रहा है। साफ ज़ाहिर है विराट कोहली इतना बड़ा नाम, मतलब दुनिया उनके और पूरा का पूरा इंडिया, बल्कि हमारा तो आप पूरा पाकिस्तान भी उनका फैन है। तो वो आप इससे आपको कहीं बैकलैश नहीं आया? बहुत सारे दोस्त खफा हो गए, बहुत सारे दोस्त दूरी दूरी बना ली हमसे। क्या रिश्तेदारों को अच्छा। मैं करता क्या हूँ मैं, बस वो इतना जानते हैं पैसे कमाता हूँ मैं। अ, बहुत सारे दोस्त वगैरह खफा हो गए, लेकिन बाद में जिनको समझ में आया कि भाई ये क्रिकेट है और क्रिकेट तक ही चीजें हैं, तो जो बस यूं ही दूर से दोस्त थे वो और ज्यादा दूर हो गए। जो पास के थे उसमें भी थोड़ी सी खटास जरूर आई, बट पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ चीजें अलग होती है। तो जो ये बात समझ गए तो वो आज भी हमारे पास है, जो नहीं समझे वो गाली दे के निकल लिए।
सही सही सही। अच्छा, ये अभी वर्ल्ड कप हुआ 2023 का, इंडिया में पाकिस्तान टीम आई और हमने देखा कि आप बाबर आजम से मिले भी। वो क्या क्या सीन था वो, जरा बताएंगे कि आप जब उनसे मिले तो तो आप बताइएगा कि किस तरीके से मिले, मतलब आप गए और या पहले से कहीं से आपने किसी से कोऑर्डिनेट करके मुलाकात का किया था, या कैसा था वो लम्हा? नहीं, एक्चुअली मैं बाबर से मिलने का ना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मिलना मेरे नसीब में था। क्योंकि मैंने जो वर्ल्ड कप हुआ था उसी दौरान जब होने वाला था, तो जैसे हम सारे कंटेंट क्रिएटर वगैरह है, तो हम लोग ना एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जब कोई एक इवेंट आता है ना, तो उससे पहले हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हम्म भाई हमको इसको किस तरीके से जो है ना फॉलो अप करना है और बेहतर आउटपुट निकालना है उनसे। तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मतलब मुझे हैदराबाद जाना है या फिर ये जाना। वो अचानक से ना एक होता है ना रास्ता निकलता है, क्योंकि उस टाइम ना थोड़ा सा हम्म बजट का भी मुझे दिक्कत हो रहा था कि यार मैं जाऊं, मान लो कि 40-50 हजार रुपए आपने खर्च किए, ठीक है, और उससे आउटपुट उतना नहीं आया, तो फिर कोई भी बंदा नहीं करेगा ना, आप ये समझो। तो हम्म पहले तो ना 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 ना, अरे यार दिल को समझा रहा था, दिल कर रहा था जाऊं, दिमाग कह रहा था यार निकलेगा नहीं कुछ, आप समझ रहे हो ना। हम्म हम्म तो तो होता गया होता गया होता गया, फिर अंत में मैंने ये फैसला किया कि चलो एक बार करके देखते हैं, क्योंकि मुझे तब तक ये नहीं पता था कि हैदराबाद तो मैं चला जाऊं, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं थी ना कि मैं बाबर से मिल पाऊंगा पर्सनली। इस बात की गारंटी हम्म। बिल्कुल भी नहीं थी। अब वहां गया, फिर उसके बाद मैंने फोन वोन किया, कुछ है हमारे पहुंच है इतना अविनाश का, हाँ तो हाँ हाँ, सही सही। फोन वगैरह किया, उनसे मैसेज करवाया और तमाम चीजें हुई। फिर अचानक से हैदराबाद में जो स्टेडियम है ना, स्टेडियम के जस्ट बगल में हम्म मैंने होटल लिया था, ताकि जो प्रैक्टिस के लिए बसेस वगैरह आए ना हम्म। टीम का, तो वहां से मैं कवर भी कर पाऊं, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भी थी ना, न्यूजीलैंड हाँ हाँ नेदरलैंड ये हाँ। तीन, और बाकी भी तो मैच थे ना, श्रीलंकाई हम्म टीम भी आ रही थी। तो इन चारों टीम का वहीं पे मैच था। तो मेरा ये था कि हम्म। पाकिस्तान टीम और बाद बाकी टीम का भी मैं मैच कवर कर लूंगा, ठीक है। वो चीज थी। फिर उसके बाद अचानक से वो प्लान बना। और उसके बाद मैं बताऊं, उस दिन जो मैंने रैपिड, इधर रैपिडो चलता है, बाइक आपको कहीं जाना हो, हम्म। जैसे ओला उबर होता है ना, वैसे ही हाँ। रैपिडो। उस दिन मैंने बोला बेटा भगा, तू मेरे से पचास हम्म। 100 रुपए ज्यादा ले लियो, बस भगा। क्योंकि मिलना है मुझे, बाबर को। हाँ, क्योंकि ये था कि बाबर मेरा वेट कर रहे थे उस टाइम। प्रैक्टिस हम्म बस आई, उन्होंने होटल ड्रॉप किया, और बाबर भाई को ये लगा था कि जो बंदा मेरा वेट कर रहा है, वो बंदा मेरा वेट कर रहा है लॉन्ज में बैठ के। हम्म। तो मैंने बोला यार, हैदराबाद की ट्रैफिक में मैं बिल्कुल फंस गया था पूरी तरह से। मैंने बोला यार उनको बोलो वेट करना करने के लिए, आराम से जाए, नहाए धोए, अपना मीटिंग वगैरह करे, मैं तब तक मैं खुद वेट कर लूंगा, वो ना करे। तो फिर सही सही। उनको पता लगा कि अभी लॉन्च में अभी वो बंदा पहुंचा नहीं है। उनको भी नहीं पता था कि कौन मिलने आ रहा है, उनको उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि, उनको लगा कोई होगा रिश्तेदार वगैरह, किसी हमारे दोस्त वगैरह का, तो वो बस नॉर्मल उनको ही लगा था। फिर जब हम होटल पहुंचे, मैं सच बात बताऊं अब्दुल भाई, मैं अपने जीवन में पहली बार 5 स्टार होटल में उसी दिन गया था एंट्री, इतना डर लग रहा अच्छा था, कसम से बात बता रहा हूँ। अच्छा। इतना डर लग रहा था कि गेट कीपर भगा ना दे। वो होता है ना एक मन में, आप नहीं जाते हो यार, ये हाँ वो हाँ। है। तो एकदम से मैं बोला कि भाई कहाँ जा रहे हैं? बोले बस कुछ नहीं, खाना खाने के लिए जा रहे हैं। अब उनको अगर मैं बोलता कि मैं भाई बाबर से मिलने जा रहा हूँ, तो वो पहले निकालता, बोलता भाई सिक्योरिटी के। तो अंदर गया, फिर उसके बाद बात वगैरह तो पहले से हो रखी थी। फिर मेरी वहां भी बहुत सारे जो है ना लोग आए हुए थे एक्चुअली में, वो जानबूझ के उसी हम्म। होटल में उन्होंने कमरे लिए थे, ताकि एक बार बाबर की झलक दिख जाए। क्या बात है, क्या बात है, इतना प्यार भाई। और आई थिंक पार्क हयात में रुके थे वो लोग। पार्क हयात के एक होटल, एक एक रात का किराया बहुत ज्यादा होता है, मतलब एक मिडिल क्लास अच्छा अच्छा। फैमिली के लोग तो हम लोग नहीं ये कर सकते, और हम्म जो रिच होते हैं ना वही करते हैं। वहां जैसे मैं गया, वहां मेरे इतने सारे फैंस मिल गए, वो सब खाना वाना खा रहे थे एकदम। तो मैं वॉशरूम की तरफ जा रहा था एकदम प्रेशर में, मिलने से पहले एक नर्वस था ना, वहां भी जो हाँ अरे अविनाश भाई आप यहाँ पे हाँ। हो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एकदम ऐसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं। तो बोला आप यहाँ कर क्या रहे हो? मैंने बोला यार बाबर भाई से मिलने आया हूँ।
बोलते बाबर भाई से मिलने आए हो यार, मुझे भी मिलवा दो। सब कोई एकदम आके मुझे घेर लिया वहां पे, मुझे मिलवा दो। बोला भाई ये पता चले कि इनके चक्कर में जितना शोर शराबा होने लगा है ना, इसके चक्कर में मैं ना मिल पाऊं। तो फिर मैंने अपने आप को अलग किया वहां से। फिर वहां 2-3 लोग आए वहां से ऊपर से, टीम के मैनेजर वगैरह, मेरी तस्वीर मैंने भेज रखी थी। फिर मैं गया और फिर उनसे प्राइवेट में मुलाकात की। फिर वो भाई साहब वो तो अलग ही था। जैसे मुलाकात की तो क्या? पहचान गए वो कि अच्छा ये है। हाँ, तो आपकी वीडियोस तो देखते होंगे ना वो? देखे होंगे, आई डोंट नो, बट हाँ ये है